नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए धरती माता की कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कैसे एक भाई अपनी बहन से विवाह करने की योजना बना लेता है। उसके बाद एक ऐसा अनर्थ हो जाता है जिसकी कल्पना उसके भाई ने कभी नहीं की थी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव में एक महिला रहती थी। वह महिला बहुत गरीब थी। मजदूरी करके अपने घर का जीवन यापन करती थी। उस महिला के एक लड़का और एक लड़की भी थी। महिला अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती थी। उसने अपने बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की और उसके बच्चे भी अपनी माँ से बहुत प्यार किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और महिला के दोनों बच्चे अब बड़े हो जाते हैं। वह महिला भी अब वक्त के साथ बूढ़ी हो गई थी। तभी एक दिन महिला ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारी बहन अब शादी लायक हो गई है। तुम कोई अच्छा सा परिवार देखकर एक अच्छा सा वर ढूंढकर उसकी शादी कर दो। पर एक बात याद रखना, वह वर तुम्हारी तरह ही होना चाहिए। जैसे तुम अपनी बहन से खूब प्यार करते हो, वैसे ही उसका व्यवहार भी तुम्हारी तरह तुम्हारी बहन के लिए होना चाहिए। माँ बेटे से कहती है, तुम मुझसे वादा करो, मेरे बताए हुए लड़के से ही अपनी बहन की शादी करवाओगे। उस महिला ने बेटे से वादा ले लिया और बेटे ने भी वादा कर दिया कि जैसा वर आप चाहती हैं मैं वैसा ही वर ढूंढकर अपनी बहन की शादी उससे करवाऊंगा। जिसके बाद वह लड़का अपनी बहन के लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन कई दिनों तक उसने लड़के की तलाश की, पर कोई लड़का उसे पसंद नहीं आया। कोई भी लड़का उसे ऐसा नहीं मिला जैसी इसकी माँ चाहती थी। एक दिन माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अपनी माँ का अंतिम संस्कार वह लड़का पूरे रीति रिवाजों के साथ करता है। माँ के गुजर जाने के बाद अब भाई और बहन अकेले हो जाते हैं। भाई पर अब बहन की शादी करने की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। उसने अपनी माँ को वचन भी दिया था कि माँ के बताए हुए लड़के से ही बहन की शादी करवाएगा। इसके बाद एक बार फिर से अपनी बहन के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए वह निकल पड़ता है और कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहता है, पर उसे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिलता जैसा उसकी माँ चाहती थी। इसके बाद वह लड़का हार मानकर घर वापस आ जाता है और दुखी हो जाता है कि मैंने अपनी माँ को जो वचन दिया मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद वह अकेले जाकर कमरे में बैठ जाता है। तभी अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपनी बहन से ही शादी कर लूं, क्योंकि माँ ने बोला था मेरे जैसा लड़का ही होना चाहिए जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करे, जिससे माँ को दिया हुआ वादा भी पूरा हो जाएगा और मेरी बहन की शादी भी हो जाएगी। इसके बाद लड़का अपनी बहन के साथ शादी करने के लिए बाजार जाकर सारी सामग्री, चुनरी और बहुत सारी शादी योग्य सामग्री जो होती हैं उन्हें ले आता है। जिसे देखकर उसकी बहन उससे प्रश्न करती है, भैया, यह सब क्या है? यह सारा सामान तुम किसके लिए लेकर आए हो? इसके बाद उसका भाई उसे बताता है, यह सारा सामान तुम्हारी शादी के लिए है। मैं यह सब सामग्री तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इस पर उसकी बहन अपने भाई से पूछती है कि मेरी शादी किससे करवा रहे हो? अभी तो शादी के लिए कोई रिश्ता घर पर आया ही नहीं। इसके बाद उसका भाई वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। तभी उसकी बहन किसी काम से गांव में निकलती है। तब गांव के लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारा भाई खुद तुमसे शादी करने की व्यवस्था कर रहा है। जैसे ही उसकी बहन को यह पता चलता है कि मेरा भाई मेरे से ही शादी करने जा रहा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद उसकी बहन तुरंत भागकर अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई से प्रश्न करने लगती है, क्या भाई आप मुझसे शादी करने की योजना बना रहे हो? इस पर
भाई अपनी बहन को कोई उत्तर नहीं देता। भाई की चुप्पी देखकर बहन समझ जाती है कि जो गांव वाले बोल रहे हैं वही बात सच है। इसके बाद उसकी बहन एक लोटे में जल, चुनरी और चप्पल लेकर जंगल की ओर भाग जाती है। तभी वहाँ पर कुछ गाय चराने वाले व्यक्ति आते हैं जो उसकी बहन से पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन बहन कोई उत्तर नहीं देती और जंगल की ओर अंदर चली जाती है। जंगल में बीचों बीच पहुंचकर वह जोरों से धरती माता को आवाज़ देती है और उनको पुकारने लगती है, हे धरती माता मुझे बचा लो, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद वह धरती माता से कहती है कि आप मुझे अपनी गोद में बिठा लो और अपने साथ ले चलो। जिसके बाद थोड़ी देर में धरती फट जाती है और उसमें से धरती माता निकलती हैं। लड़की को अपनी गोद में बिठाकर धरती माता अंदर ले जाने लगती हैं। तभी उसका भाई दौड़ते हुए जंगल की तरफ आता है और गाय चराने वालों से पूछता है, क्या तुमने मेरी बहन को देखा है? तब वह ये बात बताते हैं कि तुम्हारी बहन जंगल की ओर गई है। जैसे ही उसका भाई जंगल में उस जगह पर पहुंचता है जहां धरती माता उसकी बहन को अपने साथ अंदर ले जा रही होती हैं, उसको सिर्फ अपनी बहन के बाल नजर आते हैं। तो वह दौड़कर तुरंत अपनी बहन के बाल पकड़ लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि धरती माता उसकी बहन को धरती के अंदर ले जा चुकी होती हैं। जिसको देखकर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपने किए पे शर्मिंदा होने लगता है। तभी उसका भाई चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मैं बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा था बहन, लेकिन मैंने अपनी माँ को दिए हुए उपदेश का ही पालन किया है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि धरती माता तो उसकी बहन को ले जा चुकी होती हैं। वह अपना सर पीटता रह जाता है और तभी से सभी औरतें धरती माता की पूजा करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।